नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो बेहद शर्मनाक कह सकते हैं आप। दरअसल आज उन्हें बेहद जरूरी काम से दिल्ली जाना था। दिल्ली के लिए उन्होंने एयर इंडिया में टिकट बुक की थी और जब वे वहाँ पहुँचे तो उनकी सीट ना केवल टूटी थी, अंदर धसी हुई थी और बैठने में बड़ी तकलीफ हुई है। ये जानकारी हमें किसी और ने नहीं, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने अपने अकाउंट एक्स अकाउंट पर दी है। मैं पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद में हम इस विषय पे चर्चा भी करेंगे कि क्या एक केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। क्या एयर इंडिया जब से टाटा ने खरीदी है उसकी हालत खराब है। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन मैं शिवराज सिंह चौहान ने अब से लगभग 1 घंटे पहले जो ट्वीट किया है एक्स पे, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली जाना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी थी। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI436 में टिकट कराया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की गई, तो उन्होंने बताया कि प्रबंधक को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं कई सीटें हैं। मतलब आप सोचिए कितनी सीटें खराब है मतलब विमान में। उन्होंने आगे लिखा है कि सह यात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए और किसी मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा है कि टाटा प्रबंधन के हाथ में आने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर होगी, लेकिन मेरा यह भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बिठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन क्या कदम उठाएगा, या यात्रियों की जल्दी पहुंच की मजबूरी का यही फायदा उठाता रहेगा? अब आप सोचिए, इतना लंबा ट्वीट शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है और उनका कहना है कि विमान दल का कहना था कि हमने प्रबंधन को सूचना दी है, सीटें खराब हैं, इन्हें आवंटित ना करें। और आवंटित की तो किसको की? क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री यात्रा करते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। विमान में उन्हें सबसे आगे की सीट दी जाती है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री और जो 20 साल तक 22 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें टूटी हुई सीट दे दी गई विमान के अंदर। किस कदर उन्हें 1 से 1.5 घंटे बिताया होगा, आप अंदाज लगाइए। आज इस मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से हमने एयर इंडिया को एक प्राइवेट हाथ में सौंप दिया है और वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी से कि आज जो कुछ हमारे मध्य प्रदेश के नेता के साथ हुआ है, जिस तरह एक तरह से उनका अपमान मैं कह सकता हूं कि उन्हें टूटी हुई सीट दी गई है, क्या आगे ना हो, क्या करना चाहिए? रिजवान भाई, आपका स्वागत है। आपने शिवराज जी का ट्वीट देखा, मेरी आपसे चर्चा भी हुई। क्या लग रहा है, एक केंद्रीय मंत्री जो देश का बड़ा नेता है, बड़े मतलब जिम्मेदार पदों पर हैं, केंद्र में कृषि मंत्री हैं, और टूटी हुई सीट, कैसे उन्होंने 1 घंटे तक यात्रा की? आप देखिए, उन्होंने अपना पूरा कष्ट इस पे कहा भी है। धन्यवाद रविंद्र भाई। बहुत ही शर्मनाक है। और ये तो एक निरंकुश व्यवस्था है। अगर एक केंद्रीय मंत्री शिवराज जी जैसा एक बड़ा और एक नेता अगर इस तरह की परिस्थितियों से, इस तरह की कष्ट से गुजरा है, तो जाहिर है ये बहुत शर्मनाक है। और इसको बहुत अथॉरिटीज को इसको बहुत संज्ञान लेना चाहिए। शिवराज जी ने अपने स्तर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है एक तरह से। वैसे वो शिकायत भी कर सकते हैं आगे भी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी पूरी की है और अब अथॉरिटी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। टाटा से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते कि टाटा इस तरह का व्यवहार करेगा। सबको जैसे शिवराज जी कह रहे हैं, उनको उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी। मेरा पहले टाटा के शुरुआती दौर में यात्रा का बड़ा अच्छा अनुभव है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, तब तक चेक इन में देर हो गई थी और जिस साधन से मैं गया था जाम में फंस गया। और उस समय शुरुआत थी, टाटा ने जो टेक ओवर किया था, तो उनके जो मैनेजर थे वो मेरे साथ लिटरली, आप दिल्ली के एयरपोर्ट को आप महसूस कर सकते हैं,
तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का सफ़र करके दौड़कर हम वहाँ तक गए और हमको जिस दरवाजे से वो ले गए, मैं यात्रा कर पाया, भोपाल आ पाया। लेकिन आज जो मैंने सुन रहा हूँ, ये बहुत शर्मनाक है और इसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। रिजवान भाई, ये सब देखना किसका काम है? आप देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज जी कृषि मंत्री हैं और दूसरे मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विमानन मंत्री हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये विमानन मंत्री की जिम्मेदारी है कि जो प्राइवेट निजी क्षेत्र में आपने विमानों को इतने बार दे दिया है, वो सेवाएं दे रही नहीं दे रही। तो आपको लगता है कि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ, उस पर मध्य प्रदेश के ही विमानन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कोई सख्त कदम उठाएंगे, नोटिस देंगे? क्या इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे सस्पेंड करने का नोटिस देंगे? क्या क्या लग रहा है आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब शिवराज जी के इस ट्वीट पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जाहिर है कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के भर नहीं, देश के बड़े नेता हैं और सिंधिया जी भी बड़े नेता हैं और दोनों इत्तेफाक से मध्य प्रदेश के हैं। दोनों में संबंध भी बड़े अच्छे हैं। सिंधिया जी की वजह से ही शिवराज जी को मौका मिल गया था फिर से मुख्यमंत्री बनने का। तो एक नज़ीर बननी चाहिए और ये नज़ीर उन सारी प्राइवेट हवाई कंपनियों के लिए होनी चाहिए और एक शिवराज जी के साथ ही हुआ ऐसे इसलिए नहीं होना चाहिए। ये एक यात्री के साथ हुआ और इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए और इसको हल्के से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि हम अपनी बहुत भरोसे के साथ इस तरह की यात्राएं करते हैं। सीट ख़राब है, हो सकता है कोई कलपुर्जा भी ख़राब हो और आजकल जिस तरह से इस तरह की लापरवाहियाँ हो रही हैं, महाकुंभ का दौर है, यात्राएं, हवाई यात्राएं बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बहुत महंगी भी है टिकट और ऐसे समय में भी अगर आप चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो बहुत शर्मनाक है। रिजवान भाई, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि जब एक केंद्रीय मंत्री के साथ ये हो सकता है, तो भाई आम आदमी के साथ क्या होगा? आप सोचिए, विमान में आम आदमी यात्रा करते हैं। हालांकि शिवराज जी ने बहुत कोशिश की, शिवराज जी से लोगों ने, क्योंकि शिवराज जी लोकप्रिय नेता हैं, बड़े सहज सरल रहते हैं वो। कई लोगों ने कहा हमारी सीट पे बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया। लेकिन वाकई एक आम आदमी के साथ क्या करते हैं ये प्राइवेट कंपनियां? आम आदमी की आपने बात की है तो आम आदमी से ही शुरू करते हैं। शिवराज जी की छवि आम आदमी की ही है। बहुत बड़े नेता हैं, बहुत संपन्नता भी आ गई है चीज़ों में, लेकिन आज भी वो आम आदमी की तरह ही व्यवहार करते हैं, दिखते आम आदमी की तरह हैं, चलते आम आदमी की तरह हैं, उठते बैठते और यात्रा भी आम आदमी की तरह ही उन्होंने की। इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे थे वो तो एलिजिबल हैं, उस क्लास में भी यात्रा कर सकते थे जो और ज़्यादा बेहतर होती है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे आगे की ही सीट मिलती है, तो वहाँ भी यात्रा कर सकते थे। लेकिन ये क्या परिस्थितियाँ थीं, क्यों वो इस यात्रा में गए, कैसे हैं, वो तो शिवराज जी ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और ये इनिशियल स्टेज पर अभी उनके ट्वीट से ही हमको सब चीज़ें पता चली हैं। लेकिन जाहिर है उन्होंने आम आदमी की जगह पर बैठकर आम आदमी की आवाज़ उठाई है और आम आदमी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ये उम्मीद है। शिवराज जी ने कष्ट झेला है और इस कष्ट का बहुत दूर तक इसकी गूंज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रिजवान अहमद सिद्दीकी, हमने उनसे समझने की कोशिश की है, सीनियर पत्रकार हैं। लेकिन आज एक बड़ा दुखद पहलू है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विमान से यात्रा कर रहे हैं, एक निजी कंपनी की विमान, क्योंकि है तो इंडियन एयरलाइंस, लेकिन उसको इस समय टाटा ने ले रखा है और उसमें जो सर्विस है वो इतनी घटिया सर्विस कि एक टूटी हुई सीट पर केंद्रीय मंत्री को सफ़र करना पड़ रहा है और वो केंद्रीय मंत्री अपना यह सारा दर्द अपने सोशल मीडिया पे उड़ेल रहा है। ये जो शिवराज जी ने लिखा है, ये केवल टाटा के, मतलब टाटा पर चांटा नहीं है, ये भारत सरकार की व्यवस्था पर भी चांटा है, ये विमानन मंत्रालय में भी चांटा है कि आपका एक केंद्रीय मंत्री, उसको सीट नहीं मिल पा रही है। तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत गंभीर मामला है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ घंटे में बड़ी कार्रवाई हमको होती दिखाई देगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।